सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 32 सीटें फिलहाल होल्ड की हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, इन सीटों पर नहीं हुआ है उम्मीदवार पर फैसला। 32 सीटों को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र की कई सीटें शामिल हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी ने 32 सीटें फिलहाल होल्ड की हैं। 48 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन 32 सीटें। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बताया जा रहा है कि 48 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को फाइनलाइज कर दिया गया है, लेकिन 32 सीटें जो हैं उन पर अभी होल्ड किया गया है, उन पर प्रत्याशियों को फाइनलाइज नहीं किया गया है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, परसों जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, इसमें तकरीबन 50 सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। आगामी जब दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले कोर ग्रुप की भी एक बैठक होगी, उसमें बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। 74 सीटों पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना है। 6 सीटें उसने अपनी सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हुई हैं। तो ऐसे में बची हुई जो 24 सीटें हैं उन पर बीजेपी अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा करेगी। हालांकि 48 सीटों पर जो 50 सीटें टोटल है उस पर चर्चा पूरी हो गई है और आगामी कुछ दिनों के अंदर बीजेपी जो है वो अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। लेकिन इसमें पूरे नाम एक साथ जारी नहीं किए जाएंगे, इसमें फेज वाइज जो नाम है वो जारी किए जाएंगे। यानी कि पहली बार में जो है वो बड़े नामों के साथ साथ कुछ हारी हुई सीटों पर बीजेपी अपने नामों की ऐलान की घोषणा कर सकती है। चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें या फिर हारी हुई सीटों की बात करें, उसमें फेज वाइज तौर पर नामों का ऐलान किया जाएगा। जिस तरह से पहले चरण दूसरे चरण के हिसाब से धीरे धीरे नामों की सूची बीजेपी अपने हिसाब से जारी करेगी। आगामी कुछ दिनों के अंदर, अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उसमें तकरीबन 125 से 150 नाम शामिल हो सकते हैं पूरे देश भर से। उसमें उत्तर प्रदेश के 25 से 30 नाम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें हारी हुई सीट जो पिछले लोकसभा चुनाव में 14 सीट जो बीजेपी हारी हुई है फिलहाल में, ऐसी सीटें, उसके साथ साथ कमजोर सीटें और कुछ बड़े नाम जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे नामों के साथ साथ जो हारी हुई सीटें हैं पिछले चुनाव में, उनकी घोषणा बीजेपी बहुत जल्दी ही अगले 1 से 2 दिन के अंदर कर सकती है। बिल्कुल पवन, राजीव भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से जानकारी आई कि 48 सीटों पर तो भाजपा ने नाम फाइनलाइज कर लिए हैं, लेकिन 32 सीटों पर अभी होल्ड किया गया है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है, कौन कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं जिन पर अभी मतभेद हैं? देखिए अनुपम, अगर बात करें तो सबसे पहले प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की उन लोकसभा सीटों पर है जहां पर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई थी। उनमें जो सीटें हैं वो गाजीपुर है, घोसी है, नगीना है, रायबरेली है, जो लालगंज की सीट है। इस तरह की 14 सीटें हैं और 2 सीटें जो उपचुनाव भाजपा के कोटे में आ गई थी वो रामपुर और आजमगढ़ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर इन सीटों पर जिन पर भाजपा 2019 में चुनाव नहीं जीत पाई थी उन पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। और साथ ही साथ जो वीवीआईपी सीट है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ हो, इन सीटों पर नाम के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है अगले से 24 से 48 घंटे के अंदर। दूसरी ओर बीजेपी जिन सीटों पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है उनमें से पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें हैं। और साथ ही साथ क्योंकि बीजेपी ने इस बार तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न सहयोगी दल हैं उनको भी 6 सीटें देगी, उनमें से 2 सीटें आरएलडी को दी जानी है। हालांकि अभी तक आरएलडी का औपचारिक गठबंधन नहीं हो पाया है, उसका ऐलान नहीं हो पाया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि औपचारिक ऐलान के बाद ही आरएलडी को कौन सी वो सीटें दी जाएंगी उसका ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान जो निषाद पार्टी है वो उनको एक सीट पर उनका प्रत्याशी पहले ही भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था, इस बार भी वो भाजपा के सिंबल पर ही निषाद पार्टी के बिल्कुल बहुत